नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित शिवराज विजय को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के जो पार्ट हैं, पैराग्राफ हम लोगों ने उसको पढ़ रखा है। आइए हम लोग उसके आगे का ही पैराग्राफ देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जो ये श्याम बटु और गौर बटु है ना? वे दोनों घबरा गए किसको देखकर? योगी राज पर्वत शिखर से उतर रहे थे, है ना? ये लोग देखकर उनको उन दोनों की नजर उभयोः दृष्टि निपात पर्वत शिखर पर पड़ी, है ना? दोनों लोग की एक साथ। तो वह बोले प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए हैं और एवागच्छत इधर ही आ रहे हैं ना, इनका सत्कार करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी गुरु भी आए और उनको अपना जो काष्ठपीठम है वह दिए उनको बैठने के लिए, और वह सूर्य देवता की तरह उस पर बैठ गए चढ़कर, है ना? यही था। उसके बाद उनकी पूजन वंदन जो सत्कार हुआ वह किए ब्रह्मचारी गुरु। तो अब देखिए कह रहे हैं अथ इसके बाद कहे योगी राजम संपूज्य, योगी राज का स्वागत सत्कार करके, लप प्रत्यंत है, संपूज्य पद है ना, सम पूज्य धातु है, लप प्रत्यय है, संपूज्य आदर स्वागत सत्कार करके, यावत ईहितम, यावत ईहितम कहे जैसे ही, ईहितम मतलब इच्छा किए, कहना चाहे, चेष्टा किए, किमपि कुछ भी, आलिप तुम प्रत्यांत है, कुछ भी कहना चाहे, तावत कहे तभी, जहां यावत रहेगा अव्यय पद है, तावत भी वही रहता है, आप जानते हैं यावत और तावत साथ में आते हैं। कहे कुटीरात, कुटिया से, आश्रूयत सुनाई पड़ा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, आश्रूयत ना, कहे तस्या एव उसी, एव ही बालिकायाह, बालिका का षष्ठी, सकरुण रोदनम करुणापूर्ण जो रोदन था, रोना, उसकी आवाज को सुना। उन सभी लोगों ने जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु ने उनका वंदन सत्कार करके कुछ भी उनसे अपना हाल चाल पूछना चाहा, उनका बताना चाहा, वैसे ही तुरंत उस बालिका की रोने की आवाज आई। ततः इसी बीच, है ना, कहे इसके बाद कह रहे हैं कि मैथ, कहे यह क्या है ना, कुत इति कहाँ से आई है ना, कुत इति कहाँ से आई है, का यमित यह है कौन, कथम इति कैसे यहाँ आई है। कौन कह रहा है? योगी राज कह रहे हैं। सिर्फ वहां ब्रह्मचारी गुरु रघु ओ सॉरी गौर बटु, श्याम बटु सब लोग रहते थे ना, तो कोई मैरिड था ना ही किसी का कोई बच्चा था। तो कहे यह जो लड़की की रोने की आवाज आ रही आश्रम में, योगी राज ने कहा कि किम इति, कुत इति, कायमिति, कथम इति, है ना, यह क्या है, कहाँ से आई है, कायमिति यह है कौन, कथमित कैसे आई। कहे पृच्छा पर बसे योगी राजे, यह सब क्वेश्चन सवाल कौन कर रहा है? योगी राज। लाइन पूछता है अगर तो कौन? योगी राज, है ना। कहे योगी राज के पृच्छा पर बसे, जिज्ञासा के अधीन होने पर, यानी कि वह जानने के इच्छुक हैं, कौन? योगी राज। इसके बारे में, बालिका के बारे में। कहे योगी राज के इस प्रकार पूछने पर, ब्रह्मचारी गुरुड़ा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, तृतीया बालिकाम द्वितीया बालिका को शांतयितुम शांत करने के लिए, कहे श्याम बटुम आदेश से कथितम, श्याम बटुम किसको आदेश कर रहे हैं? श्याम बटु को आदेश दे करके कथितम कहना प्रारंभ किए।
है ना, श्याम बटू। अब यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मचारी गुरु ने बालिका को शांत कराने के लिए किसको भेजा, किसको आदेश दिया। ये देखिए श्याम बटुम, बस यही सभी क्वेश्चन है। अगर आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं, नहीं रटते हैं आप, फिर आप कहीं भी इसमें से एक ही दो बार पढ़कर गलती नहीं करेंगे। बस यही सब क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी गुरु ने किसको जो है भेजा है, ब्रह्मचारी गुरु ने बालिका को शांत कराने के लिए श्याम बटू को। किसको? श्याम बटू। क्यों? क्योंकि आगे आपने पढ़ा जो गौर बटू है वह रात भर जगा हुआ है, रात भर बालिका रोती रही है, उसको चुप कराने में, खाना खिलाने में, पानी पिलाने में कौन रात भर जगा है? रात्र जागरी गौर बटू। श्याम बटू सारा गुरु का सेवा में लगा हुआ था सवेरे ना, फूल उल तोड़कर पहले ही रख दिया था। जब ब्रह्मचारी गुरु आए अपना जो है पूजा संपादित करके, तभी गौर बटू ने उनसे आदेश लिया, आज्ञा दी है, आज्ञा लिया, उनकी आज्ञा से ही वह कहाँ गया है? नित्य संपादन के लिए, है ना। बचा है कौन? श्याम बटू। आप ऐसे ही कथानक को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िएगा तो नहीं भूलिएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कहते हैं यह सब रटने वाली चीज ही नहीं है। अगर आप रटेंगे तो बिल्कुल जरूर कुछ ही टाइम तक वह आपको याद रहेगा, उसके बाद आप पक्का पक्का भूल जाएंगे, क्योंकि भूलना हम लोग का ह्यूमन नेचर है। कितना भी आप पढ़े रहिए, फिर आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम कन्फर्म हैं। चले, श्याम बटू को आदेश करके कहना चाहा, बालिकांत द्वितीय ब्रह्मचारी गुरुड़ा तृतीय ना, आलिप तुम, इसमें तुमन प्रत्यांत पद है, आलिप तुम। यावत तावत अव्यय पद है, और ईह धातु है ईहतम में। देखिए यावत ताको दा हो गया जस्ट, ईहतम है ना। अश्रूयत लंग लकार है, कहाँ गया? हाँ, अश्रूयत क्रियापद है, यह है लंग लकार। और कुटीरात पंचमी है, यह है कौन सा लकार? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसने सुना, योगी राज ने सुना। हाँ, सुनाई पड़ा। शांताई तुम में भी क्या है? तुमन प्रत्यय है। आंग दिस लेप आदिश से है, क्लियर है। आंग दिस धातु है और लेप प्रत्यय है। अब सकरुण रोदनम, रोदन कैसा है? करुणापूर्ण है। इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। हम कहते हैं समास आप हिंदी से ही पहचान सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ कर लीजिए। बहुत हद तक 90% आप समास कर लेंगे हर चीज का, किसी भी शब्द का, पद का, वाक्य का। जैसे रोदनम है, रोदन कैसा है? बोलिए, करुणापूर्ण है ना। तो इसमें क्या हो गया? कर्मधारय समास, विशेष से विशेषणम बहुलम। क्लियर है। अब पृच्छा परवशे में जो आपने देखा, कहाँ है? इसके अधीन होकर षष्ठी तत्पुरुष ऐसे ही दिख रहा है ना। पृच्छा तस्याह परवशः, तस्मिन् पृच्छा परवशे। अब ब्रह्मचारी गुरुड़ा है तो ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, ब्रह्मचारी यहाँ षष्ठी हो जाएगा, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, बहुत कुछ नहीं है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। कथानक खूब अच्छे से समझे रहिए, फिर तो टिप्पणी आप कर ही लेंगे देख करके, पढ़ करके थोड़ा भी। है भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम, हे भगवान ना, योगीराज को कह रहे हैं कौन? ब्रह्मचारी गुरु। कहे यदि आपको कौतूहल है तो श्रूयताम, सुनिए, है ना, सुने आप। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ना, क्या लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, अगर आपको कौतूहल ही है, जिज्ञासा ही है, उत्कंठा ही है, आप उत्कंठित हैं, तो सुने आप। क्या कल बीता हुआ कल
ना, और स्व आने वाला कल। तो यह क्या है, यह बीता हुआ कल है। आप लोग लिखा करिए तुरंत, और स्व आने वाला कल। टुमारो यस्टरडे, ना, आने वाला कल। कहे कल संपादित सायंतन कृत्य, हमने सायंकालीन जो कृत्य है, कार्य है, पूजन बंधन, उसको संपादित करके अत्रैव यही ही जहां पर आप बैठे हैं, कुशा आस्तरणम अधिष्ठिते मई, कहे इसी ही कुशा के आस्तरण आसन पर अधिष्ठिते बैठे होने पर, मई मेरे परितः चारों तरफ, समासीनेषु छात्र वर्गेषु, मेरे चारों तरफ कौन बैठा है, छात्र वर्गेषु समासीनेषु, छात्र वर्ग के बैठे रहने पर, है ना, छात्र वृंद जो छात्रों का समूह है वह भी मेरे ही पास बैठा हुआ था। मैं इसी कुशासन पर जहां पर आप बैठे हैं मैं भी बैठा हुआ था, पूजा पाठ करके आया ही था। और मेरे चारों तरफ मेरे शिष्य, सारे चेले भैया गुरु चेले सब बैठे थे। कहे इसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो कह रहे हैं और देखिए, कहे धीर समीर, समीर मतलब वायु, हवा कैसे चल रही थी, धीर थी, धीरे धीरे, स्पर्शेन, हवा के धीरे स्पर्श करते करते रहने पर, स्पर्श से हवा धीरे धीरे स्पर्श कर रही है, किसको, कहे व्रत तिसु मंदम मंदम आंदोल्यमाना, सुव्रत तिसु का विशेषण है मंदम मंदम, क्योंकि हवा धीरे धीरे उसको स्पर्श कर रही थी लता को, तो वह मंदम मंदम आंदोलित, यानी कि मंद मंद वह कंपित हो रही थी, हिल रही थी। हवा कैसी है, धीर समीर है, क्या, और उसका स्पर्श, उसके स्पर्श से, तृतीया मंदम मंदम, मंद मंद, धीरे धीरे, क्या आंदोलित हो रहा था, क्या कंपित हो रहा था, हिल रहा था, व्रत तिसु लताओं के, सप्तमी बहुवचन ना, सप्तमी बहुवचन, यह भी इसका इसी का विशेषण है। हम हमेशा कहते हैं विशेष और विशेषण समान विभक्ति और समान वचन में होते हैं। अगर आप यह बात पर ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं तो आप जो यह विशेष से विशेषण पूछता है लाइन देकर, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, यकीन कर लें आप। तो कहे लताओं के धीरे धीरे आंदोलित होने पर, चलने पर, सम उदिते यामिनी कामिनी चंदन विंदौ इव इंदौ, कहे जो चंदन बिंदु है, चंद्रमा की जो बिंदी है वह किसके समान है, इंदौ, इसी का विशेषण है ना इंदौ का, कहे वह चंद्रमा के समान, किसकी बिंदी है, कहे यामिनी, यामिनी मतलब रात्रि, यह क्या है, कामिनी है, नायिका है, नायिका क्या लगाई है, चंदन बिंदु लगाई है मस्तक पर, वह बिंदी लगाई हुई है जो किसके समान लग रही है, चंद्रमा के समान लग रही है। चंद्रमा ब्लैक होती है और उसकी जो किरणें हैं वह व्हाइट होती हैं, तो वह क्या लगाई है, उसको क्या कह रहे हैं, यह जो ये रात्रि कैसी है, काली, और उस पे चंद्रमा निकला हुआ है, खिला हुआ है, व्हाइट व्हाइट चादरी से युक्त है चंद्रमा, और रात्रि कैसी है, काली है। उस पे कह रहे हैं जो यह रात्रि रूपी कामिनी है नायिका, उसकी जो चंदन बिंदु है वह किसके समान है, चंद्रमा के समान। समुदते उदित होने पर, सप्तमी किसके, चंद्रमा के, कहे वह वैसे ही चंद्रमा चमक रहा है जैसे कोई नायिका सांवली रहे और कैसे बिंदी लगाए, व्हाइट कलर की बिंदी लगा ले, कहे वैसे यह जो काली सांवली रात्रि है, रात्रि रूपी नायिका यामिनी कामिनी, कहे वह चंदन बिंदु, जो उसका चंदन बिंदु है, इंदु यु किसके समान है, चंद्रमा के समान, उदित होने पर ना, चंदन बिंदु के समान, चंद्रमा के उदित होने पर,
कहे और कौमुदी कपटेन, कौमुदी मतलब चांदनी, चांदनी के बहाने से, कपट से, सुधा धाराम इव, कहे मानो अमृत की धारा, बरसत गगने, गगन में वर्षा हो रही है, वर्षा कर रही है। कौन? चंद्रमा अपने कौमुदी के बहाने, चांदनी के बहाने कह रहे हैं किसकी वर्षा? सुधा धाराम इव, मानो प्रेक्षालंकार है, आकाश में अमृत की वर्षा कर रही है। क्लियर है? तो कहे गगने, गगन में बरसत, वर्षा होने पर, कहे अस्मिन नीति वार्ताम, अस्मिन हमारी नीति, अस्मिन यरोनास के, कहे हमारी नीति वार्ता को शुश्रूषुषु, सुनने के इच्छुक, सुनने के जो इच्छुक हैं, सुनने की इच्छा करने वाले जो हैं, कहे कौन? पतग कुलेशु, पतग मतलब पक्षी, और कुलेश मतलब कुल, समूह। कहे जो पक्षी गण है, पक्षियों का समूह है, यु मानो मौनम आकलयत्सु, शुश्रूषुषु, किसका? पतग कुलेशु मौनम आकलयत्सु, इसलिए शुश्रूषुषु, क्या? अस्मिन नीति वार्ताम, गुरु और चेला जो बैठे हैं क्या सुनने के लिए, करने के लिए? नीति की वार्ता को। गुरुकुल था, पहले ऐसे ही पढ़ते थे। कहे वह जो पक्षियों का समूह है, मानो मौन को ऐसे धारण कर लिया है कि वह भी मेरी इस नीति वार्ता को सुनने का इच्छुक है, इसीलिए बिल्कुल साइलेंट है। क्लियर है? कौन? पक्षियों का समूह। मौन को धारण करने के लिए, कहे धारण कर लिए हैं क्या सुनने के लिए? हमारी नीति वार्ता को। कहे कैरव विकास, कैरव कहे जो कुमुदनी है उसके विकास, खिलने से, कहे हर्ष प्रकाश, हर्ष को, अपने उल्लास को प्रकट कर रहे हैं। कौन? कहे चंचरीकेषु मुखरेषु, विशेष और विशेषण देख रहे हैं। चंचरीक मतलब भौरा, भौरे का बहुत बहुत पद यहाँ दिया गया है, पर्यायवाची विशेषण, तो आप जरूर देखिएगा, एक जगह कर लीजिएगा। चंचरीक मतलब भौरा, चंचरी के सुमुखरेश, कहे जो चंचरीक है, भौरे वह मुखर हो गए हैं, यानी कि गुंजायमान हो गए हैं। कैरव विकास, कुमुदनी जब खिल गई है कमल, तो भौरे खुश नहीं होंगे? तो वह अपने हर्ष को प्रकाश मतलब प्रकट करने के लिए, प्रकाश में आने के लिए, कहे वह क्या कर रहे हैं? मुखरेश, मुखरित हो गए हैं, गुंजित हो गए हैं, यानी कि गुंजन कर रहे हैं, भौरे गा रहे हैं। क्लियर है? और कहे अस्पष्टाक्षरम, तभी कहे अस्पष्ट अक्षरों वाला था, क्लियर नहीं था, है ना? कहे वह कैसा था? क्लियर आवाज नहीं थी अक्षर, कहे और कैसा था? कहे कंपमान, कांपता हुआ, आवाज कैसी थी? कांपती हुई थी। कहे निःश्वासम, कैसी थी? निःश्वास, कंपमानान निःश्वासम, कंप मानान निःश्वासम, ऐसे लिखा गया है, मिस्टेक हो गया। कहे कांपती हुई जो श्वास वाला, कांपती श्वासें कैसी थी? कांप रही थी। अभी आप दुख में रहिए, कष्ट में रहिए, रोइए तो सांसें कांपती हैं हमारी। कहे स्लथ कंठम, और जो कंठ था वह कैसा है? कहे रुधे हुए गले वाला, हाँ, कहे रुधे हुए गले वाला था कंठ। कहे और घर घरित स्वनम, कहे घर घर शब्द से समन्वित था, क्या? वही सकरुण रोदनम, कहे चीतकार मात्रम, चीतकार मात्र था, चिल्ला के रो रही थी जान छोड़कर। कहे और दीनतामयम था, दीनता से पूर्ण था, दीनता से युक्त था। कहे
अति अवधान, यड़ संधि हुआ है। अत्यधिक अवधान मतलब ध्यान पूर्वक जो श्रव्यत्वात् अनुमित दविष्ठतम क्रंदनम आश्रौसम। आश्रौसम क्रियापद है, लुंग लकार। आश्रौसम मतलब हम लोगों ने सुना, लुंग लकार। कहे क्या सुने, यही इतना देर से बता रहा है कि जो है यह उत्तम पुरुष। आश्रौसम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है। हमने सुना, क्या सुना, क्रंदन को, क्रंदनम द्वितीय, क्रंदन को कर्ता ने कर्म को सुना। अब इसी क्रंदन का ही सारा विशेषण है, कौन कौन सा, अस्पष्टाक्षरम क्रंदनम, कंपमान निःश्वासम क्रंदनम, श्लथत कंठम क्रंदनम, घर घर स्वनम क्रंदनम, चीतकार मात्रम क्रंदनम, दीनतामयम क्रंदनम, अति अवधान कहे जो अत्यधिक ध्यान पूर्वक सुनाई देने वाला, श्रव्यत्वात् सुनाई देने वाला, और कहे दविष्ठतम अनुमित बहुत दूर से आने की आवाज का अनुमान हो रहा था, ऐसे क्रंदन को सुना। दविष्ठतम मतलब दूर से। क्यों, अभी कोई बहुत दूर से हल्ला होता है तो आप जब बहुत ध्यान से सुनते हैं तब जान पाते हैं कि कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और वह बहुत इधर बहुत ध्यान देकर सुनते हैं, अति अवधान, तब जाके समझ आता है कि कौन सा साइड, कौन रो रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज आ रही, तब दौड़ते हैं आप। बहुत बार यह आपके पर्सनल लाइफ में भी होता होगा। तो यही बता रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि जो यह क्रंदनम आश्रौसम था योगी राज से, कैसा था, उसके अक्षर अस्पष्ट थे, कुछ भी क्लियर नहीं था, उसकी सांसें कांप रही थी, चिल्ला रही थी तो, और कहे कंठ उसका श्लथ था, कैसा था, रुधा हुआ गले वाला था, कहे और उसमें घर घरित स्वनम था, घर घर की शब्द से वह समन्वित था क्रंदन, कहे मात्र चीत्कार था, चिल्लाना, और बहुत दीनता पूर्ण क्रंदन था, आवाज थी, और अत्यधिक दूर से, अत्यधिक ध्यान से दूर से सुनाई देने वाला वह क्रंदन मैंने सुना। अनुमित दविष्ठतम मतलब बहुत दूर होने का अनुमान किया जाने वाला था वह, ऐसा क्रंदन बहुत दूर होने का अनुमान था। क्लियर हो गया। हाँ, आश्रौसम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रियापद है, लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंग नहीं है, पतंग है, क्या है, पक्षी। पतंग मतलब, पतंग का मतलब ही होता है पक्षी, और कुल का मतलब समूह, आप जानते हैं, यह सप्तमी बहुवचन हो गया है। सुश्रु सुसु यही इन्हीं का विशेषण, क्रिया विशेषण है, और मौनम आकलेश यह भी कर्म विशेषण है ना, मौन को धारण कर लिए थे कौन, यही पक्षियों के समूह, क्या सुनने के लिए, हमारी अस्मिन प्लस नीति प्लस वार्ताम, हमारी इस नीति वार्ता को सुनने के लिए। कुमुदनी के खिलने से जो चंचरीक भंवरे हैं वह चंचल हो गए थे, खूब गुनगुनाने लगे थे, इसी गुनगुनाहट से ही हर्ष प्रकाश अपने प्रसन्नता को वह प्रकट कर रहे थे। के बाद यह सारे इसी का विशेषण है क्रंदन का। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। श्रु सु सुसु, श्रु सु सुहु, यह क्या है, हाँ इसमें यह सनंद पद है, आकलेय सप्तमी बहुवचन है, क्रंदनम में ल्युट प्रत्यय है, और आश्रौसम में तो हमने बता ही दिया लुंग लकार है ना, क्लियर है। चले, अति अवधान में भी हमने बता ही दिया, यहाँ यड़ संधि है कि कोई अणच से, सारे विशेषण है दूसरे के, घर घरित स्वनम क्या, क्रंदनम, इसीलिए इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है, घर घरिता स्वना है यस्मिन तत्, है ना, छात्र वर्गेषु छात्राणाम
जो पीछे आपने देखा था उसमें क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है। फिलहाल यह सब हमारे सभी मित्र बुक में है, देख लेंगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना है। हाँ, तो आइए देखिए, कहे तत्क्षणम एव, तत्क्षणम एव चा, और उसी ही क्षण कुत इदम, कुत इदम, कहे ब्रह्मचारी गुरु अभी बता रहे हैं उसी समय यह जो रुदन है कहाँ से है, यह रुदन कुत इदम कहाँ से है, और किम इदम इति, किम इदम इति किस कारण से है, किस वजह से है, यह दृश्यताम देखने के लिए, ज्ञायताम और जानने के लिए, इति प्लस आदेश से ऐसा आदेश देकर, छात्रेषु विसृष्टेषु अपने छात्रों के भेजने पर, क्षण अनंतरम उसी क्षण ही, कुछ क्षण के बाद ही, कहे यह क्या है, किस कारण से है आवाज, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि जाओ देखो और जानो कि यह आवाज कहाँ से आ रही है कौन। इस प्रकार उन्हें आदेश दिया, किसको, अपने छात्र वर्ग को जो उनके चारों तरफ बैठे थे, 20 ऋषिकेश, उनको भेजा। तो कहे क्षण अनंतरम, दीर्घ संधि उसी ही क्षण में, अनंतर थोड़ी देर बाद, कहे छात्रेण एकेन, छात्रों के द्वारा, छात्रेण एकेन वृद्धि संधि हो गई है, छात्रों के द्वारा, भयभीता स्त्रीलिंग ना, टाप, तो कहे एक भयभीत, किसका विशेषण है, बालिका का ना, कहे सबेगम अति उष्णम दीर्घम निःश्वसति, अब इसी पूरे बालिका का विशेषण है जो लाई गई है छात्रों के द्वारा, है ना। तो कह रहे एक छात्र के द्वारा भय से डरी हुई, कहे और कैसी है, भयभीत है, और सबेगम उष्णम, कहे जो शीघ्रता से आई है, वेग के साथ वह, उष्णम गरम, दीर्घम ने और लंबी सांसें ले रही है, जल्दी जल्दी, और कह रहे हैं क्या, अत्यंत गर्म सांस को लेती हुई, विश्वस्ती स्त्रीलिंग, कहे मृगी इव व्याघ्र प्लस आघ्राता, दीर्घ संधि, कहे मानो मृगी हरड़ी के समान, क्या, व्याघ्र प्लस आघ्राता, बाघ के द्वारा सूंघ ली गई ना, बाघ खाने के लिए दौड़ा हो, सूंघ ली गई हो, बस इतना डरी हुई है, सिंह के द्वारा सूंघ सूंघ ली गई हो, किसके समान, मृगी वो हरड़ी की तरह, और देखिए कहे अश्रु प्रवाही, आंसुओं के प्रवाह के द्वारा, स्नाता नहाई हुई, इतना रो रही है मानो वह उसी आंसुओं से क्या है, नहाई हुई है, अश्रु प्रवाही न स्नाता, आंसुओं के प्रवाह से नहाई हुई है, सबे पथु कांपती हुई, और कैसी है, सबे पथु कांपती हुई सी, कन्या प्लस एका अंके निधाय समानीता, एक कन्या अंग के गोद में निधाय रख करके समानीता लाई गई ना, कहे एक बालिका को गोद में रख कर उनके छात्रों के द्वारा, छात्रेण एक छात्र के द्वारा लाई गई, यह जो लाई गई कन्या है इसी का सारा विशेषण है, भयभीता सबेगम अति उष्णम, सबेगम अति उष्णम, यहाँ भी अड़ संधि हुई है ना, सबेगम भी है बेग के साथ, और अति उष्णम अत्यधिक गर्म और लंबी सांसों को लेने वाली वह क्या, कन्या, और कहे मृगी व्याघ्राता कन्या, अश्रु प्रवाही स्नाता कन्या, सबे पथु कन्या, ऐसी कन्या गोद में रख कर लाई गई, किसके, एक छात्र के द्वारा, छात्रेण प्लस एकेन, क्लियर है, बुद्धि संधि है, समानीता लाई गई। चले अब देखिए, कहे चिरात अन्वेषणेन अपि, चिरात बहुत देर तक, अन्वेषणेन खोजने पर भी, और बहुत देर तक खोजने पर भी, तस्याह सहचरी सहचरो वा न प्राप्ता, कहे उसका, तस्या बालिका या, है ना, उस बालिका का, कहे
कोई भी, ना तो कोई सहचरी सखी है, ना सहचर सखा है, ना उसके कोई साथी, कोई दोस्त, ना प्राप्त, नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद ले आए, फिर गए वो लोग उसको खोजने, किसके साथ आई थी, खेलौने उल्ले तो ना आई थी, खो गई। कहे इस वजह से वह लोग गए, पूरा जंगल छान मारे, पर कहे ना कोई सहचरी, ना सहचरा, ना प्राप्त। क्लियर है? कहे ताम च, और ताम बालिका, उस बालिका को, ताम पद किसके लिए है, स्त्रीलिंग है ना, बालिका को कहे जो कैसी है, चंद्र कलया यु निर्मिताम है, मानो चंद्रमा की कलाओं से निर्मित है, इतनी खूबसूरत है, पीछे भी आपने पढ़ा है, सरस्वती जैसी है। कहे वह कैसी है, चंद्रमा की कलाओं से निर्मित है, यह सब आपके क्वेश्चन है, पूछेगा आपको, डॉट डॉट करके दे देगा। निर्मिताम चंद्र कलया इव, गुण संधि हुआ है। नवनीतेन इव रचिताम, मानो मक्खन से रची गई हो, इतनी सॉफ्ट है, इतनी, जब वह गोरी है, मिल्क से, मिल्की वाइट, तो कहे वह कितनी, वह मक्खन के जैसे सॉफ्ट भी रहेगी ना, तो कहे वह इतनी कोमल है, मक्खन के से, मक्खन मानो जैसे मक्खन से रची गई हो, चंद्रमा की कलाओं से वह निर्मित है, मक्खन से रची गई है। और देखिए कैसी है, कहे मृणाल गौरी, मृणाल गौरी, कहे कमल नाल के समान गोरी है, जैसे कमल का नाल डंठल होता है, बिल्कुल वाइट चिकना, है ना, स्निग्ध, कहे वैसे ही वह उतनी गोरी है वह। कहे और देखिए कुंद, कुंद कोरक अग्रदतीम, यहाँ देखिए कोरक आप क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है, कोरक प्लस अग्रदतीम है, सॉरी। कहे कुंद की जो कली है, कोरक, कोरक मतलब कली ना, बहुत बार बताया मैंने, कुंद की कली के समान, अग्रदतीम, जो उसका अग्रभाग है, वैसे दांतों वाली, खूब सुंदर सुंदर छोटे वाइट वाइट, बिल्कुल सफेद दांत उसके, 7 वर्ष की है अभी। कहे और सक्षोभम रुदतीम अवलोक्य, अस्माभि अपि ना पारितुम निरोधुम नयन वाष्पाणि, कहे जो कैसी है, क्षोभ से युक्त है, सक्षोभम, सक्षोभम, कहे जो दुख से, कष्ट से युक्त है, और कहे रुदतीम, रोती हुई, अवलोक्य देख कर, अस्मा भी, हम लोग भी, अस्मा भी, हाँ, हम लोग भी, ना पार तुम, नहीं पार पाए, निरोधुम, नहीं रोक पाए, नयन वाष्पाणी, अपने नयनों के वाष्प को, अर्थात आंसुओं को। ब्रह्मचारी गुरु यह सब किस किस किससे बता रहे हैं, योगी राज से, कि गुरु जी ऐसे ऐसे हुआ, इतना रो रही थी, ऐसे ही रो रही थी, हम लोग भी उसको देखकर अपने आंसुओं को, नयन वाष्पाणी निरोधुम ना पारितुम, रोक नहीं पाए, रोकने में समर्थ नहीं हुए, हम लोग भी रो दिए। छोटा बच्चा बहुत चिल्लाकर, दीनता पूर्ण अगर रोता है, माँ बाप उसके नहीं रहते हैं, तो आप कहते हैं उसको देखकर बहुत दया आ रही थी ना, रोने का मन कर रहा था, तो वही गुरु जी भी कह रहे हैं कि हम लोग तो रो ही दिए, रोक ही नहीं पाए अपने आंसुओं को। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यह सभी क्वेश्चन हैं अस्माभि पद से, हम सभी, यह बहुवचन है ना, हाँ, यह सारे विशेषण किसके हैं, कन्यका के हैं, किसके हैं, कन्यका के, जो ये कन्या लाई गई है उसके सारे विशेषण हैं। दीर्घम नहीं सोचते, मृगी यो व्याघ्राता, देखिए यहाँ दीर्घ है, मृगी प्लस यो, अश्रु प्रवाही तृतीय बहुवचन स्नाता, सबे पथु कन्यका एका अंके सप्तमी निधाय समानीता रखकर लाई गई। इसके सहचर और सहचरी नहीं प्राप्त हुए, बालिका के। और कहे चंद्र कलिया यो निर्मिताम, कौन, ताम, बालिका। नवनीते नीयु रचिताम, मक्खन के समान कौन रची गई है, बालिकाम। मृणाल गौरीम का, बालिकाम। कुंद कोरक अग्रदतीम का, बालिकाम। सच्छोभमृतीम का, बालिकाम। उसको अवलोक के, उसको देख करके हम सभी अपने आंसुओं को रोकने में समर्थ नहीं हुए। क्लियर है? चले।
निधाय में लप प्रत्यांत, देखिए लप प्रत्यय है, लप प्रत्यांत पद है निधाय। समानीता सम उपसर्ग, सम आंग उपसर्ग है, नी धातु है, अतः और टाप प्रत्यय है, यह क्रियापद है ना। भी धातु है और ता और टाप, भीता, भय भीता स्त्रीलिंग बना है टाप लगाकर। कहे विसृष्टे सप्तमी बहुवचन है। चले निरोधुम में तुमुन प्रत्यय है, ये देखिए नि उपसर्ग है, रुद्ध धातु है, तुमुन प्रत्यय निरोधुम बना है। अन्वेषणम, आइए देखिए अन्वेषणम में लुट प्रत्यय है। छात्रेण एकेन बहुरी, सॉरी बहुरी कह रहा है, वृद्धि संधि है। कन्या एका में भी वृद्धि संधि है, हम आपको बताए हैं। सिंगल और डबल चोटी अंके सप्तमी एक वचन है। चंद्र कलियायु गुण संधि है। नवनीतेन गुण संधि है ना। चले आगे। हाँ आइए थोड़ा सा भी देख लेते हैं। कहे अथ इसके बाद कन्यके माँ भैंसी पुत्री, कन्यके भी संबोधन है और पुत्री भी संबोधन है, किसके, कन्या के लिए है ना। कहे इसके बाद हे पुत्री माँ भैंसी मत डरो, मत डरो, हे कन्या, हे बालिके, माँ भैंसी मत डरो, पुत्री हे पुत्री, त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, तुमको, त्वाम बालिकाम, माता के समीप पहुंचा देंगे। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा हे पुत्री मत डरो, कन्या के बालिके, हे पुत्री हम तुमको कहाँ पहुंचा देंगे, तुम्हारी माता के समीप पहुंचा देंगे, है ना। हम लोग मम्मी से ज्यादा अटैच रहते हैं, तो यह कहे मातुः, माता के समीप पहुंचा देंगे। बस ठीक क्लियर। कहे दुहिता हे पुत्री हेदम माँ वह, दुख कष्ट मत करो, हे भगवती, भुंक्षो किंचित कुछ खाओ, पिब पयः दूध पियो, एते ये सब तब तुम्हारे भ्रातरा भाई हैं। अब ब्रह्मचारी गुरु उसको सांत्वना दे रहे हैं कि चुप रहो, मत डरो, हम सब तुमको तुम्हारी माता के पास पहुंचा देंगे, कुछ खा लो, कुछ पी लो, और कहे ये सब जो तुम्हारे चारों तरफ है, जो तुमको लेकर आए हैं, यह सब कैसे हैं, तुम्हारे भ्रातरा भाई ही हैं। तो पद से किसका बोध हो रहा है, बालिका का, कन्या का ना, तुम्हारे भाई हैं सब, क्लियर है। कहे यत कथयिष्यसि, जैसा तुम कहोगी, तत एव करिष्यामः, वैसा ही हम करेंगे, वैसा ही करिष्याम, करिष्यावः, करिष्यामः, अहम आवामयम, हम सब करेंगे। कहे मास्म रोदनैः, इस प्रकार रो करके प्राणान, अपने प्राणों को, संशय पदवी मारोपय, संशय में मत डालो, संशय के मार्ग में मत डालो ना, जिसको ससना कहते हैं, सस गई है ये ना। कहे मास्म कोमल इदम शरीरम शोक ज्वालावलीढ़ कारसीह, यह सारे वचन उक्तियां किसके हैं, ब्रह्मचारी गुरु के। बहुत पूछता है, इसलिए पढ़ने से ही नहीं मतलब रखिएगा। किसके कथन है यह, ब्रह्मचारी गुरु के। अभी योगी राज नहीं बोल रहे, बस उतना ही पूछे हैं। अभी तो ब्रह्मचारी गुरु सब बता रहे हैं सारा वृतांत इस लड़की के बारे में, बालिका के बारे में, क्लियर है। हाँ कहे जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, इसीलिए अपने प्राणों को रोने से, रो रो कर अपने प्राणों को संशय में मत डालो, क्लियर। कहे मास्म कोमल इदम शरीरम, क्या, इदम कोमलम शरीरम विशेषण है, यह जो तुम्हारा कोमल शरीर है, इसको मास्म अवलीढ़ कारसी, शोक रूपी ज्वाला में, अग्नि में मत तपाओ ना, यही ना कह रहे हैं कि जो शोक रूपी अग्नि है, जो तुम रो रही हो, इतना तप रही हो, कहे उसमें ना, दुखाग्नि से जो व्याप्त है, उसमें अपने शरीर को मत जलाओ। इति, इस प्रकार सहस्त्रधा
हजारों प्रकार से बोधनेन समझाने पर कथमपि किसी तरह संबुद्धा उसके समझने पर शांत होने पर किंचित कुछ दुग्धम पीतवती उसने क्या किया, थोड़ा सा दूध पिया। दुग्धम पीतवती उसने थोड़ा सा दूध पिया। तथा इसके बाद मया क्रोडे उपवेश से मैंने, मया पद से किसका, ब्रह्मचारी का बोध हो रहा है, मेरे द्वारा ब्रह्मचारी के गोद में बैठा कर, क्रोडे मतलब गोद, बालिके, हे बालिका, हे पुत्री, कथय कहो, क ते पितरौ तुम्हारे माता पिता कहाँ है, माता चा पिता चा पितरौ द्वंद्व समास, कहे तुम्हारे माता पिता कहाँ है, बताओ ना, कुछ बोलो ना, है ना। गोद में बैठाए, खूब प्यार से पुचकारे, तभी ना बच्चे बोलते हैं, जब डर उनके अंदर खत्म हो जाता है कि हमारे लिए अच्छे हैं। यही ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं, पहले हमने ऐसे ऐसे कहा, तुम्हारे मम्मी के पास छोड़ देंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे, मत रो, अपने प्राणों को संकट में मत डालो, अपने शोक रूपी अग्नि में मत जलाओ। तो कहे इस प्रकार हजारों बार सबके बार बार कहते रहने पर वह शांत हुई, तभी ना दूध पी। फिर इन्होंने प्यार से, प्रेम से, क्रोडे उपवेश से बैठा करके कहा अपने गोद में, छोटी सी है वह 6-7 साल की, बालिके पुत्री, कहो पति पितरौ, कथय तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कहे कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, और कथम कैसे, ये तस्मिन इस आश्रम प्रांत, आश्रम के नजदीक समायाता कैसे आई हो, क्या कर रही थी यहाँ, कैसे यहाँ इस आश्रम में आ गई। सब हम लोग भी ऐसे ही पूछते हैं। कहे किम ते कष्टम, और क्या कष्ट है आपको, क्यों रो रही हो, कथम अरोधी, क्यों रो रही हो, किम वांछस क्या चाहती हो, किम कुर्मा हम लोग को क्या करना चाहिए, करोमि कुर्वः कुर्मः ना, वयम कुर्मः हम लोग को क्या करना चाहिए, किम वांछस क्या चाहती हो, कथम अरोधी क्यों रो रही हो, इति इस प्रकार, पृष्ठा पूछने पर, मुग्धतया कौन, बालिकया उस बालिका के बालिका जो है वह मुग्धतया सरलता से मेरे द्वारा पृष्ठा पूछने पर, अपरिकलित वाक पटवा, वाक पटु में जो अभी कैसी है, अस्पष्ट है, खूब स्पीड में वाक्य को नहीं बोल पाती है, कह रहे हैं जो बोलने में अभी कैसी है, कहे वह भाषण में अभी, बोलने में वह अनभिज्ञ है, हाँ, अपरिकलित है, स्पष्ट अक्षर उसके नहीं है, तुतला के थोड़ा थोड़ा बोल रही है। कहे भयन भय से, विशिथिल वचन विन्यासा, उसके जो वचन के विन्यास हैं वह कैसे हैं, विशिथिल हैं। विशिथिल का मतलब क्या है, यानी कि वह अस्त व्यस्त हैं, इधर उधर हैं, खूब अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं और लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोल रही है। कई बार बोलेगी तब आपको समझ में आएगा कि शब्द क्या बोल रही है। हाँ, विशिथिल वचन विन्यास कैसे हैं, विशिथिल हैं, वचन विन्यास के यह विशिथिल विशेषण है। कहे लज्जा, लज्जा से, अतिमंद स्वरा, अतिमंद स्वर से, शोकेन शोक से, रुद्ध कंठा शोक से जिसके कंठ रुद्ध हो गए हैं, कहे और चकित चकितायु आश्चर्यचकित है वो, कथम कथम अपि अबोधयत अस्मान यत, कथम कथम कहे किसी तरह ना, किसी किसी प्रकार से, अबोधयत बताई, है ना, आसमान हम लोगों को, कि बोले कि ना बोले, अत्यंत चकित हुई सी है वह, ना चकमकाई सी है, डर रही है वह, बोले कि ना बोले। तो कहे अबोधयत, फिर बोली बताई आसमान हम लोग को, यत जैसा, क्या बताई, ऐसा, ऐसा, बालिका यह बालिका, अस्मिन नेदीयसी एव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, यह इसी ही नेदीयस, वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थ की दृष्टि से खूब पूछा है, पूछेगा भी। नेदीयस अत्यधिक समीप, समीप में ही, अत्यधिक समीप के ही गांव में बसता है रहने वाले, कश्याप किसी भी ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण की तनया है, पुत्री है। यह भी खूब पूछता है, बालिका कौन है, किसी ब्राह्मण की पुत्री है ना।
ऐसे छत्री इशारा करके दे देंगे तो ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, क्या है यह? ब्राह्मणस, इसी गांव के नजदीक में, निधियस मतलब समीप में, अत्यधिक नजदीक में ही, पासे में जो रहने वाले ब्राह्मण है वह वहीं रहता है, उसी गांव में, उसी की पुत्री है यह। क्लियर है? नेदियस पद जरूर आप लोग लिखिए, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह हम आपको बता दे रहे हैं, आप जरूर उसको पढ़िए और याद करिए। सब कुछ तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, और ना सब कुछ इतना कि हम सबको कह दे कि सबको इम्पोर्टेंट ही कहते हैं, हम नहीं चल रहे हैं, इसलिए जो कहें उस पर थोड़ा सा ज्यादा आप अत्यावधान करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा आपके लिए और हमारे लिए भी। वरना आप कहेंगे पता नहीं क्या, इन्हीं की क्लास तो देख रहे थे, इनके चक्कर में हम और किसी का क्लास भी नहीं देखे और हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हम कर ही नहीं पाए, है ना? चाहे जैसा भी हो, ब्लेम टीचर को ही जाता है। हम लोग अपनी गलती कहाँ मानते हैं? हाँ, अगर वो अच्छे से पढ़ाया ही गया होता हमें तो हम नहीं होते क्वालिफाई। सही है कि नहीं है? यही सही है। इसीलिए हम जहाँ भी बोलते हैं वहाँ जरूर नेदियस जो पद है यह शब्दार्थ की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और शोक ज्वालावलीढम कारसी ही मास्म, यह पद है, ऐसे करके खूब पूछा है किसके लिए है और किसने कहा है। अगर आप यह सब ध्यान देते हैं तो ब्रह्मचारी गुरु ने किसको कहा है? बालिका के लिए है। शोक ज्वाला रूपी अग्नि में अपने उस पर अवलीढम नहीं चढ़ाओ, अपने शरीर को मत तपाओ, अग्नि में नहीं जलाओ। है तो यह लगता है किसके लिए है? शोक ज्वाला अवलीढम माँ कारसी, लेकिन यह बालिका को कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। प्राणान संशय पदवी मारूपय मास्म रोदनई ही मास्म, अपने प्राणों को संकट में मत डालो ना। आरोपे मतलब मत, मतलब डालना, मास मतलब मत, रोदनई रो रो कर ना। हाँ, यह सब बालिका के लिए ही है। ठीक है, सारे जितने भी यहाँ सब बोले जा रहे हैं भुंक्ष किंचित विवाह पया, यह सब किसके लिए? बालिका के लिए ही है। तो हम मातु समीप प्रापयस्यामः, तो माता के समीप, कन्या के, माँ भैंसी, भैंसी लुंग लकार है ना। हाँ, एक वचन है। प्रापयस्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन है, लृट लकार है। देखिए मूर्धन्य सा आया है, लृट लकार है। भुंक्ष लोट लकार मध्यम पुरुष है। कम भुंक्ष, तुम कुछ खाओ, है ना। अवलीढम, अव लिह धातु है, अत प्रत्यय है। लिह धातु है, उपसर्ग है, लिह धातु है और अप्रत्यय है, अवलीढम बना है। माँ कारसी, यह भी लुंग लकार है। कारसी पद क्या है? लुंग लकार है, मध्यम पुरुष, एक वचन है ना, क्योंकि यह किसके लिए? बालिका के लिए कह रहे हैं। तुम कारसी ना, क्लियर है। पीतवती में पा धातु है, तवतु प्रत्यय गीप लगा है, तब स्त्रीलिंग बना है। उगितश्च सूत्र से गीप प्रत्यय लगा है पीतवती में। कहाँ है पीतवती? तब जाके दूध पी, यहाँ है। हाँ, नेदियस अंतिक समीप के अर्थ में आता है, नेद प्लस यसुन प्रत्यय है नेदियस में, यहाँ है ना। वस्ता में वस धातु है, सर्ति प्रत्यांत है, षष्ठी एक वचन है, वस्ता। जैसे यहाँ सर्ति प्रत्यांत है, सर्त प्रत्यय लगा है इसमें और षष्ठी एक वचन है, वस्ता है, वसत। संधि आप लोग देख लीजिएगा, समास भी आप ही लोग देख लीजिएगा, बुक में सब कुछ है। आज के लिए हम यहीं पर क्लास को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जितना भी यह पढ़ाया गया है हमारे सभी मित्र अच्छे से ऐसे ही पढ़ते हैं, और जिसका भी उक्ति है, कथन है, वह लिखते चलते हैं किसके लिए है। एक एक लाइन आप ऐसे ही पढ़िए, इतना भी हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तब ना, जो पढ़ेंगे एटलीस्ट उसमें से तो कर पाएंगे ना आप।
जो पढ़िए बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, हम तो यही कहेंगे, और मूल पुस्तक ही पढ़िए, बार-बार उसी को 1-2 बार पढ़ेंगे आप, तीसरी बार वह बहुत ही बेरीजी हो जाएगा आपके लिए, यह हम यकीन के साथ कह रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं, सारे विशेष और विशेषण देखना है, उक्तियाँ देखनी है, कौन कह रहा है, बस यह किसकी पुत्री है, कितने साल की है, गौर बटु का विशेषण, श्याम बटु का विशेषण, एक जगह आप लोग लिखिएगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है? बस लाइन को कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, यह ध्यान देना है। बहुत हार्ड वर्क करने से क्या ही फ़ायदा, जब आपको समझ में ही ना आए। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं स्मार्ट वे में पढ़ना है, ना कि हार्ड। हार्ड वे करना ही नहीं है आपको, कि आप 10-100 बार पढ़ लीजिए एक ही बुक को और समझे ही ना, कितना रटेंगे आप? एक ही 2 बार में समझ जाइए आप, हमको पढ़ना कैसे है, नोट्स बनाना कैसे है, आप ही का नोट्स है, आप ही का हैंड है, आप ही के हैंड में नोट्स होना चाहिए, जिससे बार-बार आप उसको रिवाइज़ कर सकें। ब्राह्मणस्य तनया है, यह भी लिखिएगा, बालिका ब्राह्मणस्य तनया, एक-एक लाइन लिखिए, नहीं दिए इसका हम बार-बार कहते हैं कठिन शब्दार्थों को आप ज़रूर लिखिए। एक जगह लिखिए आप, उसी को बार-बार देखिए, हाँ? वाक्पटुआ कौन है? बालिका के लिए है, मुग्धतया, बालिकया। हाँ, पितरौन देखिए द्वंद्व समास, माता चा पिता चा आ गया है, क्लियर है? हाँ, अरोदी भी देखिए लुंग लकार है, वांछसि मध्यम पुरुष है देखिए, लट लकार। त्वम वांछस क्या चाहती हो? वयम कुर्मः, वयम किम कुर्मः, हम सबको क्या करना चाहिए? चलिए, हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और अपने मित्रों को भी शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं? चलिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।